अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर सर्किल। आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। आप इस यूट्यूब चैनल में आज जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है फ्रैक्शन कुसूर। ये 6th 7th 8th के लिए 9th 10th के लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और डीएससी के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, टीआरटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, डीएससी के लिए यानी टीआरटी जो आने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। 6th 4th 5th 8th 7th पूरे 10th तक के लिए इम्पॉर्टेंट है ये पूरा बेसिक। इसके अलावा जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं जैसे बैंकिंग का है, रेलवे रिक्रूटमेंट है, पुलिस रिक्रूटमेंट है, ये पूरे जितने भी और एक्स्ट्रा जितने भी रहेंगे सबके लिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जिंदगी में कभी फ्रैक्शन समझ में नहीं आया था, समझो ये मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर इंशाअल्लाह आपको फ्रैक्शन समझने में सहूलत हो जाती। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में पूरा चैप्टर क्लोज कर देता हूं मैं, पूरा कॉन्सेप्ट मालूम हो जाता। ये मॉडल को एक क्वेश्चन याद रख लिए तो आप जिंदगी में कौन सा भी क्वेश्चन दिया तो सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। इसलिए आप ये मेरे वीडियो को बगौर मुशाहिदा कीजिए, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों में, अपने स्टूडेंट्स में, सब में इसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शंस कुसूर। कसर की जमा कुसूर। कसर किसे कहा जाता? आदाद जिसको शुमार कुनिंदा नसब नुमा में लिखा जाए। नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आदाद जिसको शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की शक्ल में लिखा जाए कसर कहलाती। Numbers which are expressed in numerator and denominator is called fraction। या इसको दूसरे अल्फाज में भी कहा जाता a fraction is a quantity। fraction is a quantity which express a part of whole, which express ए पार्ट ऑफ होल, यानी एक मुकम्मल शय के कुछ हिस्से को जाहिर करने का अमल कसर कहलाता। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स में बाद में देखेंगे हम। ये एक सर्किल है, रोटी है या फिर पिज्जा है, जो आपकी पसंद है वो। ये कंप्लीट है तो इसको 1 बोलेंगे। 1 by 1 मीन्स 1। अगर इसको बीच में से पार्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, इन्हें 1/2 रहेगा, इन्हें 1/2 रहेगा। लास्ट क्लास में हम यूजेस ऑफ फ्रैक्शन में देखे थे, ओरल देखे थे, आज हम पिक्चर्स में देख रहे हैं। ओके, अगर इसके 4 पार्ट्स कर देते हैं हम तो ये एक हिस्सा 1/4 1/4 1/4। एक रोटी को 4 पीसेस में तकसीम करें तो एक पीस 1/4 ऑफ होल, 1/4वां हिस्सा मुकम्मल रोटी का, ये कहा जाता। नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। और ए फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी विच एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ होल। एक मुकम्मल शय का हिस्से को जाहिर करने का अमल कसर कहलाता। फॉर एग्जाम्पल 3/2 है, समझिए। ये ऊपर को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ऊपर का शुमार कुनिंदा, नीचे वाला नसब नुमा। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, ये कसर है। अब आप फिर नंबर सिस्टम में नहीं चले जाना,
numbers which are in the form of p by q is called रेशनल नंबर आधा जो p by q की शक्ल में लिखे जाते हैं। यहाँ p by q का तस्करा नहीं है, वो अलग है टॉपिक, ये अलग है। यहाँ एक होल को का कुछ हिस्सा, एक पार्ट को डिनोट करने का अमल, उसको बोलेंगे, एक मुकम्मिल शय को कुछ हिस्सों में तकसीम करे, वो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट को डिनोट करने के अमल को बोलेंगे फ्रैक्शन। वाजिब कसर, कसर के अकसाम देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। वाजिब कसर, ये डार्ट नहीं होता, बोर्ड चलेगा आंसू है। प्रॉपर फ्रैक्शन, वाजिब कसर, क्या नजर आ रहा वाजिब कसर में, किसको बोलेंगे? ये है 11/16 सपोज, ये नजर आ रहा, या पेन चेंज कर देंगे, सपोज 7/8। ओके, ये दो एग्जाम्पल लिखा हूं मैं। न्यूमेरेटर इज less than the denominator, a fraction in which the numerator is less than the denominator, एक कसर जिसका शुमार कुनिंदा नस्ब नुमा से बड़ा हो, वो वाजिब कसर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता। ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमेरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ए फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमेरेटर, नसब नुमा शुमार कुनिंदे से बड़ा हो। ऐसा दो दो डेफिनेशन याद रख लिए तो आप पूरा फिर मिला के गलत कर देते। एक ही डेफिनेशन याद रख लो, ऊपर छोटा अदद नीचे बड़ा अदद रहा तो वाजिब कसर प्रॉपर फ्रैक्शन। शॉर्टकट, और शॉर्टकट में आप याद रखना है, समझो, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, खत्म, वाजिब कसर। पूरी जितनी मैं आपको एक्सप्लेन करा एक ही डायलॉग में आगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा छोटा होता है ना सब नुमा से। उर्दू में भी लिख सकते, शुमार कुनिंदा होता शीन, छोटा है किससे? नसब नुमा से। ये एक डायलॉग अच्छा याद रख ले तो, क्योंकि प्रॉपर और जो है इम्प्रॉपर दोनों में फिर कंफ्यूज होते आप। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करें हम, न्यूमेरेटर छोटा रहना, डिनोमिनेटर बड़ा होना, ये याद रख लिए, वाजिब कसर प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गैर वाजिब कसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा कर दो, काम खत्म। दो चीजें जहां पर एक दूसरे की अपोजिट होती, दोनों को भी आप रटना नहीं, किसी एक को अच्छा पकड़ लेना, दूसरा इसका उल्टा है वरना। ये एक ही ट्रिक है जहां आपका कंफ्यूजन खत्म हो सकता। दो भी रट लिए, एग्जाम की हैबत में, परेशानी में इसका उसको, इसका इसको मिला देते। याद रखने का मेथड है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गैर वाजिब कसर किसको बोलेंगे? शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता। शुमार कुनिंदा फॉर एग्जाम्पल 15/8, 15/8, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, शुमार एक कसर जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता नसब नुमा के, इसको बोलेंगे गैर वाजिब कसर। एग्जाम्पल याद रख ले तो बस है, नहीं तो यहां क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, शुमार कुनिंदा बड़ा होता है नसब नुमा के, शुमार कुनिंदा बड़ा होता है नसब नुमा के, इसे कहा जाएगा इम्प्रॉपर। अब दो भी रख लिया अपन, कंफ्यूजन शुरू हो गया। अच्छा, फिर ये अलामत के बारे में भी रहता,
इन्हें छोटा है कि बड़ा है, इन्हें छोटा है कि बड़ा है। इसको याद रखने का एक मेथड बोल तो सुनो गौर से। अक्सर क्योंकि यहां पर जिसका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है उन्हों भी कंफ्यूज होते हैं, जिसका बैकग्राउंड मैथ्स है बाद वक्त उन्हों भी कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कंफ्यूजन, लेस देन ग्रेटर देन का कंफ्यूजन दूर होने के मैं एक दो तीन तरीके बताता हूं। जो तरीका याद रहेगा या आपको याद है या जो समझ में आया वो तरीका अपना लेना। ये राइट साइड है मेरा, जिस राइट साइड में मुंह खुला है तो छोटे की अलामत लेस देन। लेफ्ट साइड में मुंह खुला हुआ है मगरमच्छ का तो इन्हें बड़ा। एक दूसरा, चलो अब ये नोक की तरफ आ जाओ। लेफ्ट साइड में नोक है छोटा, राइट साइड में नोक है बड़ा, फिर यहां कंफ्यूजन रहता। और एक तरीका बता दो, सुनो। ये नजर आ रहा, यहां नजर आ रहा, यहां नजर आ रहा। गिनती लिखने आता ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये इंग्लिश की, अंग्रेजों की गिनती है 1 2 3। अरबिक उर्दू में 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 9 10 की जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों का साथ है, ये अंग्रेजों का साथ है। मुसलमानों का साथ छोटा है, अंग्रेजों का साथ बड़ा है। ये अलामत ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके लिख लिया तो 7 ही छना है। ऐसा याद रख लिए, किसी चीज से बात जहां कंफ्यूजन रहता नहीं, किसी चीज के साथ उसको अटैच करना। अटैच कर दिए तो वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाता आपका। मैं समझता हूं ये याद रख लेते बस है। मुसलमानों का साथ छोटा, अब मुंह खुला इधर है, नोक इधर निकले हुए है, सब बेकार होगा। एक ही डाला रख लो, उर्दू का साथ छोटा है। इंग्लिश में जो लिखते हैं लेटर्स, अंग्रेजों के लेटर्स है ये अरबिक और उर्दू के लेटर्स है। हर जगह मराठी वाले लिखे तो मराठी का अलग रहता, उसके अक्षर 1 2 3 4 अलग लिखते, तमिल वाले अलग लिखते। हर एक लैंग्वेज में अलग 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 नंबर रहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उतना ही रहता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर मुसलमानों का साथ छोटा की अलामत है, अंग्रेजों की अलामत बड़े की अलामत है। अंग्रेजों का साथ बड़ा है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, किसी एक को याद रख लो। इसका उल्टा है बोले तो समझ जाना। कब कसर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सपोज 1/7/8 ये लिखा मैं, a fraction in which there is a whole number, there is a whole number and a fractional part, a fraction which contains a whole number and fractional part is called क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक कसर जिसमें एक मुकम्मिल अदद और एक कसर पाई जाती है उसको मुरक्कब कसर बोलते हैं। अब इन्हें प्रॉपर इम्प्रॉपर उसकी डिस्कस में मत जाओ। ये मुकम्मिल अदद है, होल नंबर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, उसकी डिस्कस में मत जाओ। तो 3 किस्म के फ्रैक्शन देखे हम। पहले फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखे, वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन देखे, जिसमें क्या होता, न्यूमरेटर इज लेस देन, क्या रहता वाजिब कसर में, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। इसको रिवर्स करो, इम्प्रॉपर। मिक्स करो, एक इंटीजर होल नंबर, एक फ्रैक्शनल पार्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 4 डेफिनेशन हो गई, कसर की हो गई, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, मुरक्कब कसर। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये डेफिनेशन खत्म हो गए। और बहुत सारी इसके अंदर तारीफें हैं भी, आपके सिलेबस से की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जो चीजें हैं वही पढ़ना है हमारे। इक्सा कसूर, इक्सा कसर की जमा कसूर है ये। इक्सा कसूर बोले तो लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। सपोज 3/7, 4/7 और 9/7 है। चलिए
लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस मतलब एक से ज्यादा है तो लाइक डिसलाइक के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर इक्वल, ऐसे कुसूर जिसके नसब नुमा एकसा हो, मसावी हो, इक्वल हो, ये पूरे क्या है, एकसा कुसूर है। और लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, गैर एकसा, गैर एकसा कुसूर, गैर एकसा कुसूर मतलब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहना, फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, ऐसे कुसूर जिनके नसब नुमा मसावी न हो, अनलाइक 3/7, 4/11, 4/9 के डिनोमिनेटर अनइक्वल है, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे, यानी गैर एकसा कुसूर कहा जाता। इसके अंदर अब अपने को है एडिशन, बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ द फ्रैक्शंस बोल गए उसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर एक के 1, 2, 3 एग्जांपल देखेंगे। बाद में फिर असल जो हमारे को एग्जाम में पूछा जाता वो देखेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब एग्जाम की तरफ जाना, एग्जाम में कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछता, उसके 1, 2 एग्जांपल बता सकते हैं इसमें। यहां देखिए लाइक फ्रैक्शन है, समझो 5/9 प्लस 3/9, 2/7 प्लस 5/7 प्लस 1/7, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, एकसा कुसूर का हासिले जमा, या इसको बोलेंगे मजमुआ, हासिले जमा बोलो या मजमुआ। कैसा करना, सिंपल तरीका है इसके लिए, डिनोमिनेटर से इक्वल है तो लाइक फ्रैक्शन बोलते, जिसके नसब नुमा मसावी हो, एकसा कुसूर, कुछ भी नहीं करना इसमें, सिंपल प्लस की सिंबल है, न्यूमरेटर ऐड करना, 5 + 3 8/9 आंसर, यहां न्यूमरेटर ऐड कर लेना, 2 + 5 + 1 ये 7 8/7। लाइक फ्रैक्शंस रहे तो, एकसा कुसूर रहे तो करना है, सब जगह ये मेथड एप्लीकेबल नहीं रहता। सिमिलरली अब एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शंस देखेंगे, 7/3 माइनस 10/3, 10 को पहला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 7/3 माइनस 10/3, ओके। न्यूमरेटर कुछ ऐड करना और सबट्रैक्ट करना, 7 में से 3 निकाले तो 4/3 आंसर। यहां एक बात याद रखना, बड़ा नंबर जो है उसकी सिंबल यहां लगाना, ये दोनों में बड़ा नंबर, वो फ्रैक्शन नहीं बोला मैं, बड़े नंबर की जगह बड़ा फ्रैक्शन नहीं बोलूं मैं, फिर कंफ्यूज नहीं होना आप। न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर, डिनोमिनेटर का तो डिस्कस ही नहीं है इसमें हमारे को, डिनोमिनेटर नसब नुमा सेम है तभी करना है ये, ओके। तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिए, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल दिए, सिंबल बड़े नंबर की लगाना, बड़े नंबर की सिंबल प्लस थी, यहां भी प्लस है, यहां नहीं लिखे, यहां भी नहीं लिखते, यहां जाओ 3 तो लिख देना क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, एकसा कुसूर है। 10 में से 7 निकाले तो 3 बचा, बट बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए सिंबल माइनस की लगाना, ओके करेक्ट है। अब यहां कटिंग हुई तो कटिंग करना, कटा तो 3 1 जा 3, आंसर -1/1 होता, 3 1 जा 3 1 जा, 1/1 इज नथिंग बट -1, 1 बटा हुआ 1 ही होता। ये लाइक फ्रैक्शन में क्या देखे हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिए।
अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन कैसा करना, सब्ट्रैक्शन कैसा करना। सपोज 3/2 प्लस 2/3, 4/3 प्लस 1/6 प्लस और 7/2। अनलाइक फ्रैक्शन से दो एग्जांपल लिखा मैं, और जरूरत पड़ी तो और दो एग्जांपल देखेंगे। यहां आ जाओ पहले प्रॉब्लम की तरफ। ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ऐसी सूरत में जहां डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालना। पहले ये गौर करना, ये जो नंबर्स दिया कौन से नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है। इन्हों दो नंबर भी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में जहां पर फैक्टर्स नहीं निकलते, वो नंबर जो प्राइम है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, नंबर्स जिसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नंबर्स विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द फैक्टर्स, आधा जिसको अज़द अरबी में तहलील नहीं किया जा सकता, वो मुफर्रिद आदाद कहलाते। ओके, ये मुफर्रिद है। ऐसी सूरत में क्या करना, एलसीएम निकालने के लिए 2 3 6, 2 3 6 लिख दिए। जो ये फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर थे, जो आंसर आया, ये आंसर से नीचे वाले से डिवाइड करना, 2 1 2 3। ओके, ये जो आंसर आया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, 3 3 9 प्लस, फिर ये डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना, 6 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 3 2। आंसर जो आया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, 2 2 4, या 3 3 9। ये 2 से डिवाइड करो, 3 आया, 3 3 9, 3 से डिवाइड करो 2 आंसर आया, 2 2 4। अब दोनों को ऐड कर लो, 13/6। और एक एग्जांपल, यहां क्या है, एक टेबल से डिवाइड होने के काबिल है नो, कैसा, इसका एलसीएम निकालना। यहां क्या हुआ, एलसीएम निकाल नहीं सकते थे, इसलिए ऐसा करें, मल्टीप्लाई करना। जहां एलसीएम निकाल सकते, उसको 3 6 2 से डिवाइड होता, 3 नहीं होता, एज इट इज कॉपी कर लिए, 3 2 3 6, 2 1 2, 3 से डिवाइड होता। मिनिमम 2 डिजिट्स डिवाइड होना आपको मैं बता दिया हूं, 3 1 3 1 2 3 6, इसका एलसीएम हो गया 6। ये 6 को नीचे नीचे करो ऐसा ना, ये 6 ये 3 से डिवाइड करना, 6 को 3 से, 3 1 आंसर जो आया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, 2 4 8। ये 6 को 6 से डिवाइड करें, आंसर 1 1 1। 6 को 2 से डिवाइड करना, 2 1 2 3 3 7 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 8 30। ओके, 30/6, 6 1 6, 6 5। और ये सब डायरेक्ट करना आता, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेथड मालूम होना है, इसलिए डिटेल करो। आप तो डायरेक्ट जो है ये स्टेप बगैर लिखे के ऐसा 3 2 6, 2 4 8, ऐसा 6 से डिवाइड करें, 6 6 कैंसिल, 1 2 3 3 7। इस तरह लाइक अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन हो सकता। अब यहां हम आगे बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। 3/2 माइनस 2/3, यही क्वेश्चन ऐसा है समझो, 2/3 माइनस 3/2, 3/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5 नहीं 1/6 प्लस 2/3, थोड़ा बड़ा ले लिया। इसका सॉल्यूशन कैसा करना, ये प्राइम फैक्टर से 2 3 6, 2 से 6 को डिवाइड करें, 2 3 6, 3 आंसर आया, 3 3 9। 3 से डिवाइड करें 6 को, 3 2 मेथड बता दिया हमें,
2 आंसर आया, 2 2 जा 4। बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल देना, 9 में से 4 गया तो 5 बचा। यहां बड़ा नंबर का सिंबल प्लस है, इसलिए यहां प्लस लिखना, नहीं लिखते अंडरस्टैंडिंग में रहता। ओके, ये भी प्राइम फैक्टर से 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड करें 3 2 जा 2 आंसर आया, 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 3 3 जा 9। बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल देना, सिंबल बड़े अदद की लगाना। यहां तक डाउट नहीं है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना हम, किसका, ये यहां प्लेस नहीं है, यहां निकालेंगे हम। 5 5 6 3, 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5 1 जा 6 नहीं होता, 3 से डिवाइड होता, ये 1 1 छोड़ दो, 3 2 जा 3 1 जा, सिंगल डिजिट आगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 दिया 15, 15 दो नहीं 30, 30 एलसीएम आ गया। ये 30 को 5 से डिवाइड करना, 5 6 जा 6 3 जा 18, फिर यहां 6 से ज्यादा, 6 2 जा 12, 6 2 नहीं 12, 6 पंजे 30, 6 से डिवाइड करें तो 5 आंसर आया, 5 1 जा 5 प्लस 3 10 जा 30, 10 2 जा 20। ये प्लस में है, ये प्लस में है, प्लस वालों को पहले प्लस कर लेना। 20 प्लस 38, 20 प्लस 18 38, दोनों माइनस में है तो ऐड करना, -17/30। 8 में से 7 निकाले तो 1, 3 में से 1 गया तो 2/30। ये आंसर आर कट होता क्या देखना, 3 1 जा 3 3 7 जा 3 1 3 7 21 इज इक्वल टू 7/10। एक आंसर 21/30, दूसरा आंसर 7/10, तीसरा आंसर 7 को 10 से डिवाइड करें तो 0.7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल के देता हूं। एक आंसर ये है 21/30, दूसरा आंसर है 7/30, तीसरा आंसर है 0.7, चौथा आंसर है 30/21। ऐसा दिया 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया। अब ए दे रहा 2 and 3 करेक्ट, बी बिट 3 and 4 करेक्ट, सी बिट 1 2 3 करेक्ट, डी ओनली फोर्थ, डी ऑप्शन ओनली फोर्थ इज करेक्ट। तो क्या आंसर है था, 3 आंसर हमारे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ऐसे 4 रॉन्ग देके एक करेक्ट देता, फिर 4 ऑप्शंस रहते। क्वेश्चन पूछने का ये एक स्टाइल ज्यादा रिपीट हो रहा है ये दिनों में, हर कंपटीशन में मैं ये जैसा बताया वैसे जो है ऑप्शंस पूछे जा रहे।